बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेस क्लब के सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, तमाम मेंबरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मैं अरसा तकरीबन 2.5 साल से इजाज़ कास्टिंग पर काम सीख रहा था। मेरा भाई मोहम्मद फैसल, हम दोनों एक ही दुकान पे काम कर रहे थे। हमारे ऊपर उन्होंने ज़ाती रंजिश की बना पर एक झूठी चोरी की FIR करवाई। 17/10/2025 को FIR हुई। रात तकरीबन 8 बजे हमारे घर में सरवर गुज्जर साहब आए। एक सिविल गाड़ी थी सफ़ेद रंग की, अली सुलेमान मुदई साथ था। उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई, पिस्टल उनके पास थी। पिस्टल उन्होंने डैशबोर्ड पे रखा। जब उन्होंने पिस्टल रख दिया, मुझे इधर सीने के ऊपर उन्होंने कोनी मारी। इतनी जोर के कोनी मारी कि मैं नीचे की तरफ झुका। मेरी कमर के ऊपर उन्होंने मुक्के मारे। कड़ी लगी हुई थी, वो इतनी जोर से बांधी गई कि मेरा खून की गर्दिश जो थी वो रुकती जा रही थी। मेरे हाथ पैर मुड़ गए तरफ से, मेरे पाँव दोनों एक तरफ हो चुके थे, मेरा मुंह एक साइड पे हो चुका था। इतने जोर जोर से ऊपर मुझे थप्पड़ मार रहा था, इतनी तशद्दुद किया कि मैं बेहोश हो गया। जब बेहोशी की हालत में था तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं होश में आया, हथकड़ी एक खुली हुई थी, दूसरी अभी खुली नहीं थी। तो गाड़ी रुकी, उन्होंने मुझे होश दिलवाया। होश के बाद गाड़ी फिर चली। मुझे कहने लगे कि तू जानबूझ के ड्रामे कर रहा है। मेरे मुंह के ऊपर, मेरे जिस्म के ऊपर इतना तशद्दुद किया, थप्पड़ मारे। इतने में हम थाना सिटी पहुंचे। थाना सिटी के बाद गाड़ी रुकी, गाड़ी से मुझे निकाला गया। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ा होकर चल सकूं। गाड़ी जब उतारा गया, मुझे पीछे से एक पुलिस एहलकार था जिसका नाम था सुलेमान मुदई साथ था। तफ्तीशी अफसर सरवर गुज्जर साहब साथ थे। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा, ऊपर लेके गए। जब मैं ऊपर पहुंचा तो सरवर गुज्जर साहब ने अपने कपड़े उतारे, नशा करने लग गए। पता नहीं कौन सा नशा था, वो आइस का नशा था मेरे ख्याल में, पता नहीं बोतल में थे तो क्या ना, बोतल में थी क्या चीज़ थी मुझे नहीं पता, क्या वो नशा कर रहा है। उसने सारी शर्ट उतारी, दूसरी शर्ट उसने पहनी हुई थी, ट्राउज़र उसने डबल पहना हुआ था। तो मुझे कहता है लेट जाओ। एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे गर्दन के ऊपर से पकड़ा हुआ था, एक ने मेरे ऊपर पाँव रखा, एक अब्बास गुज्जर था उसके साथ, ने मेरे पाँव पकड़ के मुझे लिटा के मुझे इतनी ज़बरदस्ती से कस के पकड़ लिया कि मेरे में हिम्मत अब नहीं थी कि मैं कुछ कह सकूं, गुजारिश कर सकूं। बस मेरी इतनी इल्तिजा थी कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं हाफिज़ कुरान हूं। हमारे ऊपर आज तक कोई FIR नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। उन्होंने छितरों की बारिश कर दी सरवर गुज्जर ने। वो कहने लगे कि तू बस इतना मान जा कि तेरे भाई ने चोरी की है, तू गवाह बन जा, हम तुझे छोड़ देंगे। हमारा और कोई आपके साथ मुतालबा नहीं है, बस इतना मुतालबा है कि तू मान जा, तेरे भाई ने चोरी की है। मेरा उनके साथ यही मुतालबा रहा कि मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं है, मेरा भाई चोर नहीं है, हमने आज तक किसी की चोरी नहीं की, इनकी चोरी हमने क्यों करनी है। ऐसे ही चलता रहा। सरवर गुज्जर थोड़ी देर के बाद मुद्दइयों के साथ बाहर गया। बाहर से एक और पुलिस एहलकार था जिसका नाम सुफियान था। वो आते ही उसने शराब की बोतल इधर लगाई हुई थी, चादर उसने पहनी हुई थी, चादर उतार के उसने रखी, हेलमेट उसने पहना हुआ था, हेलमेट उतार के उसने रखा। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। शराब की बोतल उसने निकाल के, चादर पड़ी हुई थी उसके नीचे उसने शराब की बोतल रखी। शराब की बोतल रखने के बाद उसने मुझे कहा कि लेट जाओ। मैं लेट गया नीचे। अब्बास गुज्जर ने मेरी शलवार नीचे कर दी और एक मोटा सोटा था सब्ज़ कलर का पानी वाला, उसके साथ उसने मारना शुरू कर दिया। मुझे इंतहा कर दी। मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर उसने मुझे खड़ा किया। जब मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मेरे हाथ ऊपर करके उसने इधर डंडा लगा दिया, पीछे से मुझे मारने लग गया। इधर से थप्पड़ मार रहा है, उधर से थप्पड़ मार रहा है। मेरे में कोई हिम्मत नहीं थी। मैं नीचे गिरने लगता था तो मुझे नीचे से थप्पड़ मार के उठाता था, खड़ा हो जा। शराब की हालत में इतना वो धुन था, उसको नहीं पता था कि या पता था, इतना मारी जा रहा था, इतना तशद्दुद किया। 8 बजे से लेकर तकरीबन 12-1 बज के उसने तशद्दुद की इंतहा कर दी। बाहर से फिर सरवर गुज्जर आया, फिर मुझे प्यार से समझाने लगे, कहते कि तू मान जा, हम तुझे छोड़ देंगे, तू अपने भाई का झूठा गवाह बन जा, हम तुझे छोड़ देंगे। मैंने बोला कि मैं क्यों मानूं, अगर हमने कोई जुर्म किया ही नहीं, हम क्यों माने। हमने कोई जुर्म आज तक किसी का नहीं किया। हम जहाँ पे रह रहे हैं सब हमारी गवाही देने को तैयार हैं। हमारे आज तक मोहल्ले में जहाँ पे रह रहे हैं हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। सारी रात उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। SHO साहब, DIG साहब, IG साहब, हमारी वज़ीर आला, जितने भी अफसरान हैं, हमारी उनके साथ गुजारिश है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए।